हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं जो आज ही पेपर हुआ है बिहार 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है, वो हम आपके लिए लाए हैं। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगे बिहार या अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश आती है, और अगर कोई बिहार एपीयू का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, फिर भी आपको देखना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आए हैं इस बार, वो पिछली बार से थोड़ा सा सिंपल ही आया है। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये कठिन आया है। हाँ, लगभग पिछली बार जैसा आया है, और थोड़ा सा सिंपल मान लीजिए, थोड़ा सा इजी मान लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं कि आप इसमें से कितना सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि कितने मार्क्स चाहिए। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है, बट स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और ऐसे कमेंट करते हैं। तो वो भी मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए अगर आप बिहार जे या बिहार एपीओ दे रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में। पहले देख लेते हैं। पूरा पेपर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाइए। पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड कीजिए और आराम से देखिए। यहाँ मैं ये बता दूंगा केवल कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है, ये 3 घंटे का है। हालांकि 3 घंटे का समय इसके लिए बहुत ज़्यादा है, और 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया है। पहला क्वेश्चन पेपर आया निबंध, पहला क्वेश्चन है निबंध का, 40 नंबर का क्वेश्चन है। और टॉपिक क्या क्या पूछा है? पर्यावरण संरक्षण, कोरोना एक महामारी, महामारी के साथ जीवन, बेरोजगारी, वर्तमान अर्थव्यवस्था, साहित्य में यथार्थवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, और नर हो न निराश करो मन को। तो काफ़ी टॉपिक मिल जाते हैं, आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए तो आप इसको लिख जाएंगे। अशुद्ध लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। वाक्य की परिभाषा दीजिए। वाक्य में योजक से क्या तात्पर्य है? वाक्य रचना में उद्देश्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में विधेय क्या है? हिंदी वाक्य रचना का पदक्रम क्या है? कार्यकरण वाक्य का उदाहरण दीजिए। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? तो ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये पूरा वाक्य का व्याकरण है ना। और वाक्य का व्याकरण आपको कहाँ से पढ़ना है, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइए। मैं आपको अदर वीडियो बना के, एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कहाँ से हिंदी में जो व्याकरण आता है वो पढ़ना है। एक एक नंबर की एक क्वेश्चन है, सॉरी 2-2 नंबर की एक क्वेश्चन है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, पर्याप्त इसमें चॉइस मिलती है। अगला है, निर्देशानुसार दोनों खंडों को हल करना था, किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखना था। तो ये अशुद्ध वाक्य दिए, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, और बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, इनको करना था, ठीक है। अब अगला है, 5 वाक्यों के प्रकार बताइए। तो इनमें प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं। अगर आपने केवल और केवल वाक्य का व्याकरण पढ़ा होता तो भी ये पेपर काफ़ी हद तक आपका ठीक हो जाता। हालांकि बिना वाक्य का व्याकरण पढ़े भी ठीक हुआ होगा लोगों का, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हर एक सेंटेंस का प्रकार बताना, जैसे तुम कब आओगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, है ना, प्रश्न सूचक वाक्य हो गया, ठीक है। निर्देशानुसार दोनों खंड हल करने, ये भी, इसमें 5 अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे थे, और ये भी बहुत सिंपल थे। आप देख लीजिए, गोद लिया हुआ पुत्र है जिसे जाना ना जा सके, जिसका जन्म कीचड़ हो, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप डाउनलोड करके, ठीक है। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे, और पर्यायवाची ऐसे नहीं थे जो आपको अलग से तैयार करने पड़े। बहुत सिंपल पूछा था। मनुष्य का पूछा था तो मानव और मनुज, है ना। ऐसे ही सेवक का पूछा था, नौकर और दास, ऐसे करके बहुत सिंपल पर्यायवाची पूछे थे, और वो भी, उसमें भी चॉइस मिली हुई है आपको। 8 में से कोई 5 लिखने, आप 3 छोड़ सकते हैं, है ना। तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये दोनों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपको थोड़ा फिर वही आ गया, बेसिक हिंदी अगर पढ़ी है तो हर्ष शुर क्या होता है? देवनागरी में लिखी हुई 2 भाषाओं के नाम भी आए थे, ठीक है। तो ये अगर आप, ये तो कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद, ये देखिए आप लॉ के स्टूडेंट है इसलिए पूछ लिया गया आपसे, किस अनुच्छेद को हिंदी को राजभाषा दिया गया? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट बस ये है, ये नहीं है कि यही पेपर आ जाएगा, कि आपको पता चले कि किस टाइप का पेपर आता है। यौगिक का उदाहरण पूछ लिया है। यथाशक्ति में कौन सा समास है ना। और फिर ये मुहावरे और लोकोक्ति हैं, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, 5 आपको केवल करने थे, ठीक है।
अर्थ के प्रकार और वाक्यों का साधारण वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर वाक्यों का प्रकार फिर पूछ लिया। देखिए हमने बताया ना, वाक्य की अगर व्याकरण पढ़ी हो, आधा पेपर तो वाक्य की व्याकरण पर डिपेंड किया था, है ना। तो वाक्य की अगर आप व्याकरण पढ़े होते तो ये पेपर अच्छा हो जाता। और अभी एपीओ देने जा रहे हैं तो वाक्य की व्याकरण को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कारक के प्रकार पूछे थे, सर्वनाम और इसके प्रकार पूछे थे, समास और इसके प्रकार पूछे थे। 6-7 टॉपिक हैं जो लगातार हर दूसरी तीसरी साल रिपीट हो जाते हैं। मतलब इस साल जो पेपर में टॉपिक आए हैं वो और पिछले 2 साल के अगर आप टॉपिक सब तैयार कर लेंगे तो ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं ये आराम से तैयार हो जाएंगे। आप बताएंगे तो मैं वो टॉपिक एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ये पढ़ लीजिए। और ये भी बता दूंगा कि कहाँ किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना सबसे सरल रहेगा। एक यूट्यूब चैनल है जो अच्छे पढ़ाते हैं, हाँ, हालांकि हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आप पूछेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कौन से यूट्यूब चैनल से आपको ये पढ़ने चाहिए। उसके बस वीडियो आप देख लीजिए सिंपल भाषा के और तैयार हो जाएगा। नहीं तो किताब भी आती है, किताब नालंदा की किताब आती है हिंदी की, वो पढ़ लीजिए। अब आइए देख लेते हैं इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर भी बहुत सिंपल आया था, 3 घंटे का पेपर था और 100 नंबर में इसको करना था। 100 नंबर का तो पहला क्वेश्चन था आपको अनसीन पैसेज था, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन के आंसर देने थे आपको इसको पढ़ के, और ये भी पढ़ेंगे आप, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये सिंपल है या नहीं ये तो अलग चीज़ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे एकदम। आपको अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो ये, अब आपको इसको रिप्लेस करने को बोला तो थोड़ा सा ग्रामर में आप देख लेंगे कि इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन सीधा सीधा इसका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। इसका आंसर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है अनसीन पैसेज में, है ना। तो इस तरीके से इसके आपको 6 क्वेश्चन दिए गए तो उसमें से 4 करने थे, ठीक है। अगला आया था लेटर, जो एक फ्रेंड को लिखना था जिसका बिजनेस फेल हो गया है, उसको आपको सांत्वना देनी थी, कुछ सजेशन देना था, ठीक है। एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी थी लीव के लिए, ये तो आप हाई स्कूल इंटर से लिखते आए हैं। दोनों ही सरल थे, दोनों में से कोई भी कर सकते थे। अगला आया था प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग भी टफ नहीं था, पहले जैसे प्रिसाइज आते थे उससे थोड़ा सिंपल ही था, ठीक है। तो प्रिसाइज शायद 300 कितने वर्ड का था, 348 वर्ड का था शायद, हाँ 348 का था। तो इसको आपको 110-115 शब्दों में निपटाना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या आया तो देखिए, ये करेक्ट द सेंटेंस। अगर आपने ग्रामर सही से नहीं पढ़ी है तो आप सेंटेंस करेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, बट कोई चिंता की बात नहीं। उससे ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, मेक सेंटेंस विद 10 वर्ड्स, ठीक है। अगर ये पढ़ी है तब तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते। नहीं तो ये देखिए कितना सिंपल सिंपल, ग्लोबल पूछा है ना, और फैशन पूछा है, राइजिंग पूछा, इनको आपको यूज करना है बस, है ना। जैसे टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, बस हो गया यूज, ऐसे यूज करना। सेंटेंस बनाने हैं और वो भी इतने दिए गए, इसमें से केवल 10 में बनाने हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा। बहुत सिंपल सेंटेंस बनाइए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ सेंटेंस बनाना है ना। जैसे लाइब्रेरी पूछा है तो लिख दीजिए कि नारायणा लाइब्रेरी इज अ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन माई सिटी, हो गया, है ना। ऐसे करके बनाना है। तो अब ये देखिए, ये आए थे करेक्ट सेंटेंस, इसमें इन दोनों में से एक करना था, और लगा हुआ है ना, तो इन दोनों में से एक करना था। तो आप कोई भी कर सकते थे, इसमें सेंटेंस करेक्ट करने थे। अब ये अगला है, इसमें वर्ब को फिल करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल, अगर आपको सिंपल टेंस आते हैं, जैसे यू आर नॉट, आर के साथ क्या आता है, टेलिंग, है ना। विल के साथ क्या आएगा, ऐसे करके आपको हैज़ नॉट के साथ क्या आएगा, तो रिवील का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे करके बहुत सिंपल सिंपल ये कितने करने थे, ये भी 5 करने थे। और ये देखिए कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कोई 5 करने थे। तो कितना सिंपल है, 10 में से 5 करने, तो 5 तो आपको आ ही जाएंगे। पंचुएशन आई थी, पंचुएशन देख लीजिएगा एक बार, 1 वीडियो 2 वीडियो कोई देख लीजिएगा पंचुएशन पे, उतने में तैयार हो जाएगी। 2 आए थे ट्रांसलेशन, जो हर बार आते हैं, तो ये ट्रांसलेशन, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कैसे ट्रांसलेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, बट हाई स्कूल से आप करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कितना नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो उसका आंसर देख लीजिए। ये है आपका एपीओ का नोटिफिकेशन का पार्ट, और यही बिहार जुडिशरी में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा, इस पत्र, हिंदी भाषा की बात हो रही, इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा। मतलब 100 में आपको 30 मार्क्स लाने। अब आप नहीं ला सकते, बिना पढ़े भी ला सकते हैं आप, लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ के जाइए। अगर टफ लेवल किया जाता है तो आप तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप कितने नंबर नहीं आ रहे। यही अंग्रेजी भाषा में भी जो योग्यता प्रदायी अंक है वो 30 है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। 30 नंबर आपको चाहिए, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे थे 40 नंबर चाहिए, बिल्कुल 40 नंबर नहीं चाहिए, 30 नंबर ही चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का पेपर आपने देख लिया है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम पर ये पेपर PDF फॉर्मेट में आपको पड़ा हुआ है, आगे काम आएगा हमेशा के लिए। और APO के लिए तो हमारी GS की क्लास लगातार फ्री चल रही है। सुबह 10 बजे उसका वीडियो आता है, अगर अभी तक आप नहीं देख रहे हैं तो उसका वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे हम जल्द ही ऑडियो डालेंगे करंट अफेयर्स के। हिंदी इंग्लिश में भी कुछ गाइडेंस है हमारे पास, हम जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चैनल जितना आगे बढ़े उतना ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का पेपर के एनालिसिस मैं लेके आया हूँ, आप इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल सुबह 10 बजे। बाय।